इरशाद अहमद खान साहब, आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है सर। देखिए अब आपके ही रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, स्काई न्यूज का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। उन्होंने बैड वर्क की बात की है, उन्होंने साफ तौर पर डर्टी वर्क की बात की है, आतंकवाद को लेकर के उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम अमेरिका सहित बाकी देशों के लिए करते हैं। 2022 में तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं FFT की, अब यूएन में भारत जा चुका है रक्षा मंत्री के आपके इस बयान को लेकर के। आपको डर नहीं है कि आप ग्रे नहीं, अब ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं आपके रक्षा मंत्री के इस बयान के चलते? बड़ा गंभीर सवाल पूछा है मैंने, इधर उधर की बात नहीं की है, आप भी टू द पॉइंट रहिएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, जो कुछ आप लोग राग, इनकी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे कम सुनाई दे रही है। पहले बोरा साहब ने बड़ी अजीब अजीब बातें की, मैंने बड़ा अफसोस है बुजुर्गी पे इनकी और इनकी सोच पे, कितने पढ़े लिखे इंसान। अरे आप 40 लाख बुजुर्गों के हवाले ही है पाकिस्तान, जो 40 लाख बुजुर्ग सैनिक जो रिटायर होके बेचारे अपने नाती पोतों के साथ खेल रहे थे, अगर वो नहीं आएंगे बुजुर्ग तो पाकिस्तान का क्या होगा? तो बुजुर्गियत का सम्मान कीजिए इरशाद साहब, बुजुर्गियत का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों के ही हाथ पाकिस्तान की इज्जत है आज की तारीख में। चलिए आगे बोलिए। अच्छा, टू द पॉइंट रहिए सर, मैं सुनना चाहता हूं आज पाकिस्तान के लोगों को, मैं सुनना चाहता हूं। आप इत्मीनान से बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए और टू द पॉइंट रहिए। ख्वाजा आसिफ की बात की सर मैंने आपसे, आपकी औकात ही नहीं है मुझे सुन। नहीं औकात की बात मत की, सुनिए इरशाद अहमद सुनिए। नहीं औकात की बात मत कीजिए सर, औकात की बात मत कीजिए, थोड़े से बाल आपके सिर पे बचे हैं, इनका सम्मान कीजिए। सुनिए इरशाद अहमद और राजा काशिफ, दोनों के सर की हालत एक सी है, दोनों के सर की हालत एक सी है। और मैं मानता हूं कि बड़े अनुभव से आपके बाल उड़े हैं ये, तो ये अनुभव जो है ना टीवी डिबेट में दिखाइए आप। लोगों के बाल या तो अनुभव से सफेद होते हैं या अनुभव के चलते झड़ते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, मैं आपके अनुभव को आंक रहा हूं, आपके गंजेपन से। तो आप जहालियत मत दिखाइए अपनी, आप मुझे टू द पॉइंट जवाब दीजिए। ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इस बात को माना है कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवाद को पाल रहा था अमेरिका और अन्य देशों में इस्तेमाल के लिए। आपको क्या डर नहीं है कि अब आप FAFT की ग्रे नहीं ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं? इस बयान के चलते पूरी दुनिया ने सुना है यह बयान। सर इस बात पर जवाब देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये मेरी औकात की बात मत कीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि अब ना सुनिए इरशाद अहमद खान, अब हमें पाकिस्तान पर गुस्सा नहीं आ रहा सर, तरस आ रहा है, इसीलिए औकात की बात करेंगे तब भी गुस्सा नहीं आएगा मुझे तरस मुझे आ रहा है आप पे कि आपकी सोच इतनी घटिया है, आपको एंकर बनाया। मेरा नाम ख्वाजा आसिफ नहीं है, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ नहीं है, आप ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं मेरे पे डाल बात करने की, आपको तमीज नहीं है बात करने की। अच्छा, बैठे हैं, अब मैं आपकी ऐसी तैसी करने लगूं तब आप मुस्कुराते हुए जूते खा लेंगे मेरे हाथ से। अच्छा, आदत है, हमारे योगी जी सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी लात लगाऊंगा एक तो सीधे हो जाओगे। इरशाद अहमद, औकात बताने चला ये आदमी हमारी। मैं इज्जत से बात कर रहा हूं बहुत देर से तुझसे, और तू अपनी औकात बता रहा है यहां पर बैठ करके। भाग यहां से, बेकार की बात। इससे ज्यादा तसल्ली से सवाल नहीं पूछा जा सकता तुम लोगों से। दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हें कोई इज्जत बख्श रहा है, तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए। कमाल की बात है भाई। अश्विनी सिवाच जी, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ है। अश्विनी सिवाच जी, मेरा गुस्सा आपको जायज लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैंने बड़ी तसल्ली से पाकिस्तान के गेस्ट से सवाल पूछा। पाकिस्तान के गेस्ट की बौखलाहट को आप किस तरीके से आंक रहे हैं सर? देखो, सच्चाई ये है अनुराग, आपने सच्चाई प्रकट कर दी, अब सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। देखो, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ ने एक जो है नेशनल टीवी के आगे बोला है, मीडिया के आगे बोला है कि हम 30 साल से ये काम करते रहे हैं, ये यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए हमने जो आतंकवादी पाले हैं, पोसे हैं और भेजे हैं। और वो दुख की बात यह है वो 30 साल से कर रहे हैं और अभी भी करते जा रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें, आप ये भूल गए कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान ने, तो उसने इन पाकिस्तान को अगवा किया था कि ये अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में इनको डस रहा है। वो जो सांप, वो कोई आसमान से नहीं गिरा, ये इन्होंने पैदा किया। मगर दुख की क्या बात है, ये अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। ये जो आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, जो इन्होंने पाले पोसे हैं और भारत की तरफ भेजते हैं, जो पहलगांव के
के टेररिस्ट एक्शन में इन्वॉल्व थे, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो इनको मारता है उनको बैड टेररिस्ट करते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है। पाकिस्तान 4 बार ग्रे लिस्ट पे डल चुका है। अब समय आ गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसे ग्रे लिस्ट पे ही नहीं, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। और दुख की बात एक और है, मुझे लगता है अनुराग, जिस प्रकार से आज पाकिस्तान की सिचुएशन है वहां पर गृह युद्ध होने वाला है, क्योंकि सच्चाई यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं अनुराग, आज पीओके के अंदर लोग सड़कों पे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत कहां से कहां निकल गया, हम रह गए 70 साल पीछे, पाकिस्तान को झूठ बोलता रहा, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। ये कहते हैं जो आवाज आती, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की फौज की जो है कहावत है कि पाकिस्तान की जो फौज है आज तक इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात खराब है और इनको समझ नहीं आ रहा करें क्या। और आज इन्होंने F-16 को ग्वादार में छुपा दिए। जो इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, वो बंकर में छुपा है, किसी को नहीं पता कहां पर है। और ये जो इन्होंने पाले हुए थे, जो हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, उनको इन्होंने गायब कर दिया। आज एक खौफ है, डर है, घबराहट है कि भारत कब हमला करेगा। और मुझे लगता है अवाम आज इनके अगेंस्ट है। अवाम कहता है कि जो भी गड़बड़ की ये पाकिस्तान की फौज ने की और नुकसान हमें होगा, क्योंकि सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है। ठीक है, अश्विनी सिवाच जी, मैं लौटता हूं आपके पास।